हैं। इस मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव और अमर सिंह भी मौजूद थे। सभी ने रामगोपाल यादव को जन्मदिन की बधाई दी और रामगोपाल यादव ने सभी का धन्यवाद किया। इस दौरान एक किताब का विमोचन भी किया गया। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह ने किताब का विमोचन किया। ये किताब रामगोपाल यादव ने लिखी है, जिसका नाम है संसद में मेरी बात। डॉक्टर लोहिया विश्वविद्यालय में आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो रामगोपाल यादव का जन्मदिन था और इस मौके पर किताब का विमोचन किया गया। तो रामगोपाल यादव के जन्मदिन के मौके पर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव सहित अमर सिंह भी पहुंचे हुए थे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने वाले इन नेताओं ने रामगोपाल यादव को ढेरों शुभकामनाएं भी दी। वहीं रामगोपाल यादव ने जन्मदिन पर न केवल एसपी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की, वहां पर पहुंचे हुए थे एसपी के तमाम नेता, बल्कि तहे दिल से रामगोपाल को शुभकामनाएं भी सभी ने दी और किताब की भी जमकर तारीफ की। रामगोपाल ने जो पुस्तक लिखी है, ये सही है कि वैदिक साहब ने कहा कि मेरी बात नहीं देश की बात है, लेकिन अब व्याख्या तो आपको करना है। पढ़ना अंदर पढ़ेंगे तो खुद ही जान जाएंगे देश की बात है कि मेरी बात है। लेकिन उनकी राय जो है, मेरी बात का मतलब है कि राय उनकी है देश के बारे में। इसे समाजवादी पार्टी के साथियों, आपके पास इतना साहित्य होगा, इतना पढ़ने लिखने का लायक है कि रामपाल की भी किताबें हैं और भी कुछ साथियों ने लिखी हैं। वैदिक जी ने इसकी भूमिका लिखी है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं, ये रामपाल की देश की बात है। ये लिखा है, आप पढ़ेंगे तो उस किताब में जो भूमिका लिखी है वो प्रोफेसर वैदिक जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। जन्मदिन तो हालांकि 70वां है, लेकिन जब मैं वैदिक जी की बात सुन रहा था तो उन्होंने उम्र घटा करके 60 की कर दी या 55 की कर दी, 45 की कर दी बता रहे हैं। वो आपने नरेश अग्रवाल जी गलत बता दिया। मैंने आपकी बात मान ली, मैं गलत रास्ते पे चला गया। हालांकि 55 बताया उन्होंने। आदरणीय अमर सिंह अंकल आए तो उन्होंने 45 कर दी। अब बताओ, अगर मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा? लेकिन आदरणीय अमर सिंह अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी सूरत और सीरत देख करके मुझे लगा, और जब उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा तो मुझे लगा कि कोई 25 साल का व्यक्ति जन्मदिन की बधाई दे रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने वो गजल भी पढ़ दी मेहदी हसन की। हालांकि मैं गजल नहीं सुनता, हमारे बगल में थे, मैंने मदद मांगनी चाहिए कि मुझे वो लाइन बता दो जो इसके बाद लाइन आती है। जो मेहदी हसन की गजल है, यहां जिसने भी सुनी होगी वो जानते होंगे। वो गजल यही है कि जिंदगी में मैं उतना प्यार करूंगा कि मर कर के मैं तुझे चाहूंगा। लेकिन उसमें एक लाइन ये भी है कि मोहब्बत में जुदाई का भी हक है। इस मौके पर जहां समाजवादी इतने इकट्ठे हुए हैं, नेताजी की और आदरणीय रामगोपाल जी की किताब का विमोचन और लोकार्पण हुआ है, और जहां नेताजी को बोलना है, मैं समझता हूं, मैं सभी के विचारों से सहमत हूं। ने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और नई पीढ़ी से मैं आग्रह करेंगे, उन्हें लोहिया से लेकर के जितने भी समाजवादी जो भी विचार हैं उनको अवश्य पढ़ लिया करें। पढ़ना जरूरी है। और जो भी
समाजवादी विचारों को लेकर के जो अब टकराव होगा सांप्रदायिक शक्तियों से, सीधा सीधा समाजवादियों से टकराव होना है। अगर हमें विचार लोहिया से लेकर के, नेताजी से लेकर के जिन विचारों की आवश्यकता है, तो बिन विचारों से उन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूर पढ़ें। कहने लगे इसके पिता हमारा वकील थे इटावा के और हमारा केस मुफ्त लड़ा करते थे। बोले वो कहाँ हैं इनके पिताजी? बोले उनको तो मरे 20 साल हो गया। तो 20 साल जिसको मरे हो गया है, उसके पहले जिसने इनकी वकालत की है और मुफ्त वकालत की है, उसकी बेटी के काम के लिए नेताजी का मुंह लटका हुआ है। राजनीति में सरस्वती की बुद्धि भी चाहिए, जो मुलायम सिंह जी के पास रामगोपाल जी के रूप में एक आकर्षक, उत्साहवर्धक, सौम्य, मधुर, अपनी ओर खींचने वाला लुभावना चेहरा चाहिए, जो हमारे अखिलेश हैं। और खड़े रहने के लिए बुद्धि चाहिए, चेहरा चाहिए, और खड़े रह करके बोलने के लिए मैं बहुत बीमार हुआ हूँ, मुझे मालूम मेरे गुर्दे नहीं है, आते नहीं है, क्या क्या हुआ है। तो खड़े रहने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, जो हमारे भाई शिवपाल है। और जो चैनल पूरे भारत में 4 दिन से दुखी हो रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं